जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी 2021 भर्ती के लिए आज हम रीजनिंग का पहला क्लास लेके आ गए हैं। पिछला क्लास में रीजनिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे, तो आशा करते हैं कि आप लोग वो वीडियो देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे होंगे तो जल्दी से जाकर वीडियो को देख लीजिए और अपने कॉपी में नोटबुक में सिलेबस को नोट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्टिंग करने से पहले आपको सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज जैसे कि हम सिलेबस में बताए थे, जो पहला चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग का लेकर आऊँगा, हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे विथ कॉन्सेप्ट के साथ में। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको जानना है ए से जेड तक विथ नंबर। तो अल्फ़ाबेटिक नंबर को सबसे पहले जानना है। तो आप सभी को याद ही होगा ए से जेड तक कितने लेटर्स होते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं। तो सभी का प्लेस वैल्यू हमें लर्न करना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग बनाने के लिए, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले आपको ये प्लेस वैल्यू को करना होगा, प्लेस वैल्यू को लर्न कर लेना होगा। जब तक प्लेस वैल्यू आपका लर्न नहीं होगा तब तक ये चैप्टर आप नहीं कर पाओगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने लिखा हूँ वैसे ही आप लोग अपने नोटबुक में नोट करिएगा। जैसे देखिए, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, ऐसे करके कंटिन्यूसली जेड का 26 ऐसे करके चलता जाता है। आपको ये वैल्यू बहुत ही जल्दी याद करना पड़ेगा। यदि आप इस वैल्यू को लर्न नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस चैप्टर को करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करना पड़ेगा। तो ये जो प्लेस वैल्यू आप आशा करते हैं कि आप लोग लर्न कर लेंगे, और इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अपोजिट्स अभी देख लीजिए इसके साथ ही। तो अपोजिट में क्या करना है, जैसे ए है तो ए का अपोजिट क्या होगा, तो जेड होगा। यानी ए का प्लेस वैल्यू कितना है, 1 है, तो जेड का प्लेस वैल्यू 26 होगा। तो ए का प्लेस वैल्यू, ए का 1 है तो जेड का प्लेस वैल्यू 26 होगा। इस तरह से आपको अपोजिट जेड तक लर्न कर लेने हैं। अपोजिट भी लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस अपोजिट से भी आते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग इसको बहुत जल्दी याद कर लेंगे। तो फिर हम पहला क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कि एसएससी जीडी 2018 में क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डिप्लोमा के लिए 70 यानी डिप्लोमा के लिए 70 है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फॉरेन का जोड़ क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डिप्लोमा। देखिए, जिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास के वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, पीछे करके दोबारा देख लीजिए, 2 बार 3 बार करके देख लीजिए, क्योंकि हम थोड़ा स्पीड में बोलेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। डिप्लोमा, तो आप क्या करना है, सबसे पहले डी का प्लेस वैल्यू देखना है। डी का प्लेस वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए आप लोग, डी का प्लेस वैल्यू 4 है, प्लस आई का प्लेस वैल्यू कितना है, देख लीजिए 9 है। पी का प्लेस वैल्यू कितना है, पी का प्लेस वैल्यू देख लीजिए आप लोग, पी का प्लेस वैल्यू देख लीजिए 16 है। उसके बाद एल का प्लेस वैल्यू कितना है, देख लीजिए, एल का कितना है, पी का कितना है 16 है, तो एल का कितना होगा, एल का 12 हो जाएगा। फिर ओ का प्लेस वैल्यू कितना है, तो ओ का प्लेस वैल्यू 15 हो जाएगा। एम का प्लेस वैल्यू कितना है, 13 है, और ए का प्लेस वैल्यू 1 है। जानते हैं, सभी को प्लस करिए, सभी को प्लस करके आपको 17 आ रहा है। मतलब हमें अब कॉन्सेप्ट पता चल गया है। ये पता चला कि डिप्लोमा में जितने भी लेटर है सभी के प्लेस वैल्यू को प्लस करो तो 17 आता है। सभी के प्लेस वैल्यू को प्लस करो तो 17 आता है। उसी तरह से फॉरेन को लिखिए, फॉरेन, तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला, जो सभी को प्लस करना है प्लेस वैल्यू को, तो सेम इस वाले में भी सेम सभी को प्लस करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है बच्चा, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5। आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9। और एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14। अब इन सभी को प्लस कर दो। प्लस करने के बाद आपका क्या आंसर आता है, तो प्लस कर लो। प्लस करने के बाद आपका, तो इन सभी को आप प्लस करेंगे, तो इन सभी को प्लस करने से आपका 74 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से करना है, अच्छे से करना है, धीरे धीरे करो, आराम से हो जाएगा। बट आपको पहले ये लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में ट्रांजिस्टर को एस्ट्रोनेट्रियो आरटीओ ने SATRSNSIRTO
लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कैलकुलेटर को क्या लिखा जाएगा। ये एसएससी जीडी 2013 में क्वेश्चंस पूछा गया था। ये भी बहुत आसान क्वेश्चंस है। इसमें क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि इसमें कुछ पेयर लेना है। क्या पेयर लेना है, तो देखिए जैसे इसमें पेयर लेना है TRA एक पेयर लीजिए, ठीक है, TRA एक पेयर ले लिए, NS एक पेयर ले लीजिए, उसके बाद IS एक पेयर ले लीजिए, SI लीजिएगा एक पेयर, SI एक पेयर हो जाएगा आपका। उसके बाद TOR एक पेयर हो जाएगा, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। अब देखिए इसको जो है ये लिखा कैसे है, कैसे लिखा है देख लीजिए। इसको लिखा है जैसे इसमें लिखा है TRA लिखा है, इसको TRA एक पेयर लीजिए, NS दूसरा पेयर लीजिए, IS तीसरा पेयर लीजिए और TOR चौथा पेयर लीजिए। इस दो को मिलान कीजिए। देखिए इसमें कैसे इसके साथ हुआ है, बस इस दो को फोकस करिए। इस दो को आप फोकस करिएगा तो तीसरा वाला ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जैसे कि TRA इसमें दिया हुआ, तो इसमें हमने एक बार में क्या कर लिया, पेयर ले लिया, और पेयर लेने के बाद इसको अरेंज करके देखिए कि जैसे इसमें दिया हुआ था वैसे इसको हमने इससे निकाल के अरेंजमेंट कर दिया। तो अब यहाँ पे कैलकुलेटर लिखिएगा आप, तो कैलकुलेटर को भी इसी सांकेतिक भाषा में लिखिए। क्या लिखिएगा, CAL एक पेयर हो गया, CU एक पेयर हो गया, TOR दो पेयर, LA इस बीच में होगा, LA एक पेयर और TOR एक पेयर। तो जैसे 1 2 3 4 कुल 4 पेयर हो गया। जिस तरह से आपने इस पेयर को ऐसे अरेंज किया उसी तरह से इसको भी ऐसे ही अरेंज कीजिए। तो इसमें कैसे आप अरेंज करिएगा देख लीजिए। तो LCA UC AL RTO एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, 1 2 3 4, यानी LCA ऑप्शन में देख लीजिए, UC देख ही रहे, AL RTO यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट है। इस तरह से आपको पेयर करने हैं। अच्छे से देखिएगा इस पेयर को जैसे हमने सजाया था ATR SN SI RTO, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था। तो ATR पहले A फिर T फिर R, उसी तरह से इसको भी सरियाना है। ACAL है तो इसको पहले L उसके बाद C उसके बाद A। इस तरह से आप लोग आराम से समझ जाएंगे। अच्छे से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी खास कोड में बॉन्ड को APME लिखा जाता है, तो इसी तरह से मेल को कैसे लिखा जाएगा। यानी देख लीजिए सिंपल है, BOND बॉन्ड। अब सबसे पहले आपको देखिए प्लेस वैल्यू लर्न करना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। बॉन्ड को APME लिखा जाता है, तो APME लिखा जाता है। तो B का प्लेस वैल्यू आपको सबसे पहले देखना है। तो B का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। O का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। N का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। D का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद A का प्लेस वैल्यू 1, फिर P का प्लेस वैल्यू कितना होता है ये आपको देखना पड़ेगा। तो P का प्लेस वैल्यू 16 होता है। M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। और E का प्लेस वैल्यू 5 होता है। दोनों को मैच करिए यहाँ से। यहाँ पे एक बार लिख लीजिए क्या करना है, मेल MALE। सबसे पहले इसका भी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। तो M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13। A का प्लेस वैल्यू कितना, 1। L का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12। और E का प्लेस वैल्यू 5। तो सिंपल देखिए, 2 से 1 इस दोनों को मिलान कीजिए। तो 2 से 1 मतलब यहाँ पे मतलब 2 में 1 कम चल गया, तो 13 है तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो 12 पे कौन सा आ रहा है, 12 पे क्या आता है, 12 पे क्या आता है, 12 पे L आता है। अब यहाँ पे 15 है तो यहाँ 16 है, यानी 1 बढ़ गया। तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 प्लेस वैल्यू पे कौन सा आएगा, अल्फाबेट B आएगा। उसके बाद यहाँ 12 है, यहाँ 12 है तो आप यहाँ पे देखिए 14 है तो यहाँ 13 हो गया, मतलब 1 कम गया। तो 11 पे क्या आएगा, तो 11 पे क्या आएगा, 11 पे K आएगा। यानी K यहाँ लिखिए और 11 यहाँ लिखिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 4 के बाद 5 आया, यानी 5 है तो यहाँ 6 आएगा। तो 6 में क्या आएगा, 6 पे क्या आएगा, प्लेस वैल्यू F आएगा। यानी LBKF इज द
करेक्ट आंसर। ऐसे करके आपको पूरे मिलान करके कर लेने हैं। यदि समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नए कैंडिडेट हो, दिक्कत हो रहा है, तो वीडियो को पीछे करके देख लो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया था। यदि हैप्पी को 51223 लिखा जाए तो PAHPY को क्या लिखा जाएगा? सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए HAPPY, जल्दी जल्दी करिए। HAPPY, H को क्या लिखा? 5 लिखा, 1 A को क्या लिखा? 1 लिखा, P को 2 लिखा, 2 लिखा और Y को 3 लिखा। घबराना नहीं है, बहुत आसान है। PAHPY, सिंपल से देखिए P को क्या लिखा? P को क्या लिखा आपको ये सबसे पहले देख लेना है। तो P का क्या लिखा था देख लीजिए। P का 2 लिखा था और A को क्या लिखा था? 1 लिखा था। H को क्या लिखा था? 5 लिखा था। फिर P को क्या लिखा था? 2 लिखा था। Y को क्या लिखा था? 3 लिखा था। यानी 21523, 21 देख लीजिए, 21523, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। बहुत मजा आएगा। चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। जितना ज़्यादा मेंबर बढ़ेगा उतना फैसिलिटीज़ आपके लिए हम अवेलेबल कराएंगे और आपका 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि C को 3 और पॉलिश को 79 हो तो पॉइंटर को क्या होगा? मतलब बस सिंपल है। C जैसे देखिए C का वैल्यू क्या होता है? अल्फ़ाबेट हिसाब से देखिए तो 3 ही तो होता है। तो उस हिसाब से देख के ही हमें पता चल गया कि इसमें भी वैल्यू को ऐड किया है, इसलिए 79 आया। तो POLISH, इसके जो प्लेस वैल्यू है दोस्त, इसके जो प्लेस वैल्यू है, ये सारे प्लेस वैल्यू को ऐड कर दीजिए। ये सारे प्लेस वैल्यू को ऐड कर दीजिए तो 79 होता है। तो सिंपल देख लीजिए, ये जो पॉइंटर है POINTER, इस पॉइंटर के प्लेस वैल्यू को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इस पॉइंटर के प्लेस वैल्यू को, जितने भी प्लेस वैल्यू है, ये सारे प्लेस वैल्यू को एक दूसरे के साथ में ऐड कर देंगे। तो एक दूसरे के साथ में हम प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे तो 97 आएगा। आप कर लीजिएगा इसके प्लेस वैल्यू को ऐड। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे करने हैं, आपके प्रैक्टिस सेट से भी करने हैं। आपको यदि किसी भी तरह का समस्या लग रहा है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में मैथ्स के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो कोई भी यदि एसएससी जीडी के न्यू एस्पिरेंट है तो उन तक चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि जितना ज़्यादा मेंबर होगा उतना ही आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।